नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जी विद श्रामित चौधरी। और आज इस बुलेटिन में जो खास खबरें रहने वाली हैं उस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। आज फाजिल्का में डिप्टी सीएम का संगत दर्शन है। फाजिल्का में है डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल का संगत दर्शन कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं क्योंकि 2017 विधानसभा चुनाव है और तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं। अगली खबर जो है वो ये है कि संयुक्त संसदीय समिति आज अमृतसर जाएगी। सीमावर्ती इलाकों के विधायकों के साथ बातचीत होगी और ये सब कुछ जो हो रहा है, वो जो हमला हुआ था पठानकोट में, उसके बाद ये पूरी जांच चल रही है, पूरा गहन जो है मंथन चल रहा है। इसके अलावा जो अगली खबर है वो करनाल से है। शपथ ग्रहण समारोह है आज और ये शपथ ग्रहण समारोह किनका है? ये जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो नए सदस्य चुने गए हैं उनका जो शपथ ग्रहण समारोह होगा और सीएम मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर शपथ दिलाएंगे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ होंगे और इसके अलावा सांसद और विधायक भी होंगे। तो ये कुछ खास खबरें हैं जिन पर हमारी नजर रहेगी। अब डिटेल से खबरें आपको बताते हैं। अकाली बीजेपी गठजोड़ में सीटों को लेकर चल रहे असमंजस के बीच सुखबीर बादल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने फिर दोहराया कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 23 से ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी। 23 है, सीटें ज्यादा मान के 23 है। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल का 23 राग। सुखबीर बादल का यह बयान उस समय आया जब अकाली बीजेपी गठजोड़ के रिश्ते पहले ही कमजोर हो रहे हैं और टिकट को लेकर अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। अमृतसर पहुंचे सुखबीर बादल ने कहा कि 23 से एक भी ज्यादा सीट नहीं दी जाएगी। उधर बीजेपी नेता फैसला हाईकमान की तरफ से किए जाने की बात कह रहे हैं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल कर देना, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ भी हो 2017 देखो 23 है, सीटें भी ज्यादा मान के 23 है। 23 बादल साहब देखिए, वो तो अभी 23 सीट पे बोलेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है कि हाईकमान से चर्चा के बाद मैं आज ये नहीं कह सकता क्योंकि हम सब लोगों के सामने पंजाब यूनिट की बात आ चुकी है। अब हाईकमान जो तय करेगा कितनी सीटों पे लड़ना कि नहीं लड़ना। केवल टिकट ही नहीं बल्कि गठजोड़ के बरकरार रहने पर भी सस्पेंस कायम है। बीजेपी हाईकमान इस पर फैसला करेगी और अकाली दल के अध्यक्ष हाईकमान के साथ मीटिंग करने के बाद गठजोड़ के बीच गहरा रिश्ता होने का दावा कर रहे थे, लेकिन वापस यही सवाल पूछे जाने पर जवाब देने से बचते नजर आए। बीजेपी वर्कर कह रहे हैं या लीडर कह रहे हैं कि अलायंस नहीं होना चाहिए। मैं कमेंट नहीं करना चाहता। I want to make it once again more clear कि अकाली दल ते बीजेपी ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ नहीं सकता। 2017 की जंग से पहले सहयोगियों के बीच जारी इस घमासान को शांत करने की कोशिशें दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही हैं। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर दोनों के बीच तकरार जारी है। तकरार पूरी तरह से कैसे शांत होगी, इसकी तस्वीर आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगी। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। और अब बात पंजाब कांग्रेस की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी की मजबूती के लिए लगातार लोगों के बीच आ रहे हैं और इनकी इस सरगर्मी पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के मुताबिक लोगों में जाने की बजाय कैप्टन अगर कुछ ही गांवों की सुध लें तो बहुत अच्छा होगा। पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए कैप्टन ने हर उस वर्ग तक पहुंच कर रहे हैं जो कि बड़ा वोट बैंक है और मौजूदा सरकार के खिलाफ उसका रोष सामने आता रहा है। लेकिन विरोधी कैप्टन की बड़ी हलचल पर निशाना लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कैप्टन को नसीहत देते हुए कहा कि कैप्टन साहब, अगर प्रदेश के सभी गाँव का हाल जान लेंगे तो बहुत होगा। कैप्टन ने भी सुखबीर के वार पर पलटवार किया। उन्होंने तीर्थ यात्रा होगी, जे वो सारे मतलब लगता 30% भी पिंड कवर कर लेन, मैं कहूँगा बहुत बहादुरी का काम कर रहे। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਸਮੇਂ ਆਊਗੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ नहीं। सुखबीर के निशाने पर कैप्टन ही नहीं बल्कि उन्होंने पंजाब में अपना सियासी आधार तलाश रही आम आदमी पार्टी को भी नहीं बख्शा। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए गुरप्रीत घुग्गी पर निशाना लगाया तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि सुखबीर बादल की बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। आज पहलो भगवंत मान सी एक कॉमेडियन कल गुरप्रीत सिंह घुग्गी आम आदमी पार्टी की देखते हो, किस तरह देखते हो, कितना कुनबा हो गया एंटरटेनमेंट वास्ते ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बयानबाजियां तीखी होती जा रही हैं, जवाब देने में भी ज्यादा समय नहीं लगाया जा रहा। आने वाले दिनों में शब्दों के तीर और ज्यादा तीखे होंगे, इसमें कोई शक नहीं। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। कांग्रेस को मजबूती देने के मकसद से कैप्टन अमरिंदर सिंह हर हलके में जाकर लोगों से रूबरू हो रहे हैं और इस मुहिम के तहत जब वो फरीदकोट पहुंचे तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। और कौन थे ये लोग, देखिए इस रिपोर्ट में। फरीदकोट में कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी कार्यकर्ताओं की धड़ेबंदी का सामना करना पड़ा। कैप्टन यहां कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। उसी दौरान नाराज कार्यकर्ताओं ने कैप्टन का काफिला रोका और उन्हें जबरन गाड़ी से उतारकर गुस्सा जाहिर किया। नाराज गुट के निशाने पर अकाली दल से कांग्रेस में शामिल हुए कुशलदीप ढिल्लों थे, जो कैप्टन के करीबी माने जाते हैं। युवा कार्यकर्ताओं की मांग थी कि सीट तय करते वक्त हर कार्यकर्ता की राय ली जाए, जिस पर कैप्टन ने कहा कि पार्टी में एक सिस्टम फॉलो किया जाता है, उसके तहत ही उम्मीदवार का फैसला होगा। कांग्रेस पार्टी पूरी पड़ताल करूं, पड़ताल करके जिन्होंने ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ठीक है जी। कुलदीप ढिल्लों पर अकाली दल में रहते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर झूठे पर्चे दर्ज कराने का आरोप लगाया गया है, जबकि कैप्टन का कहना है कि कार्यकर्ता उन्हें घर से ले जाना चाहते थे, इसलिए उनका रास्ता रोका गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब में मिशन 2017 को फतेह करने के लिए हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है और सूबे की दो प्रमुख पार्टियों के अलावा अब सियासी धरातल पर पनप रही पार्टियां भी सियासी भविष्य के लिए जोड़ तोड़ की कोशिश में जुटी हैं। और लुधियाना की बैंस ब्रदर्स विधायकों ने आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाने की बात कही, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इनकार कर दिया। लुधियाना के बैंस ब्रदर्स विधायकों ने आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाने की बात कही है। सिमरनजीत सिंह बैंस ने दावा किया कि आप की आलाकमान से उनकी मुलाकात हो चुकी है, जो सकारात्मक रही है। बैंस का दावा अगर हकीकत में बदलता है तो आप और इंसाफ पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। मैं प्रोफेशनली लीडर नहीं, पैशनरी ते जनूनी अपने स्टेट की सेवा करने वाला जनून ते पैशन जरूर है। सो मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ कहना कि मेरी बिल्कुल गल हुई है ते पॉजिटिव दिशा दे विच। आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ऐसी किसी मुलाकात की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल ने उनसे इस बाबत कोई जिक्र नहीं किया है। देखो बैंस ब्रदर ने की किया मेरी ये नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं हुण भी केजरीवाल साहब ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, मैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਮੈਂट्स कर सकता। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी जानकारी होने से मुकर रहे हैं, जबकि बैंस ब्रदर्स खुल्लम खुल्ला मुलाकात का दावा कर रहे हैं। सिमरनजीत सिंह की माने तो आप और इंसाफ एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। लुधियाना से नवीन शर्मा के साथ दिल्ली से पंकज कपाही, जी मीडिया। आम आदमी पार्टी के बैनर तले छपे विवादित पोस्टर पर सूबे की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से विवादित पोस्टर पर सफाई देने के बावजूद विरोधी पक्ष आम आदमी पार्टी पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भिंडरावाले के इस पोस्टर ने आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया तो विरोधियों ने सवालों की बारिश कर दी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने पोस्टर से हाथ खींचा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अब भी इस पोस्टर पर आम आदमी पार्टी को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही। बीजेपी ने अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए भिंडरावाले की विचारधारा पर आम आदमी पार्टी से अपना स्टैंड स्पष्ट करने के लिए कहा है। केजरीवाल आतंकवादियों के नाल पूरी तरह खड़ा है और वो पूरी पार्टी जी इस वे आतंकियों के नाल खड़ी है, और नहीं तो कोई पोस्टर किसी होर किसी का क्यों नहीं लग जाता, उन्होंने ही क्यों उन्होंने फोटोआं लगदियां, और वो लगाने वाले कौन जो इनकुआरी करा लो। नहीं ये वो तो मुकर गए ने, आप वाले ने पहला लाता फिर मुकर गए। वही साढ़े नाल तो कोई संबंध नहीं, वो आप ही समझाओ कि कैसे आइएगा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से भिंडरावाले की विचारधारा पर पार्टी का स्टैंड स्पष्ट करने के लिए कहा, तो आम आदमी पार्टी ने भी इसका जवाब देते हुए बीजेपी को नसीहत दी और कहा कि पहले अपनी सहयोगी पार्टी से इस पर स्टैंड पूछ ले। ये पता नहीं किहड़ा बंदा ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਕੋ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਦਸਤਾ है। अगर आम आदमी पार्टी इस पोस्टर से हाथ खींच रही है तो सवाल ये उठता है कि पोस्टर किसने छपवाया।
कि जिस तरह से इस विवादित पोस्टर पर बहस छिड़ चुकी है, क्या यही मकसद था इसके पीछे? आखिर कौन दे रहा है ऐसे मुद्दों को हवा, और इसके पीछे मकसद क्या है, ये पता लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सवाल सियासत से ज्यादा पंजाब के अमन का है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। खडूर साहिब उपचुनाव के लिए कल प्रचार का शोर थम गया। खडूर साहिब सीट से कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। उपचुनाव के लिए 13 फरवरी को वोटिंग है और 16 फरवरी को नतीजे आएंगे। खडूर साहिब उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। खडूर साहिब उपचुनाव को सन 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। खडूर साहिब सीट से कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें शिरोमणि अकाली दल से रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा, आजाद उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह बिट्टू, झांसीवाल मोर्चा के उम्मीदवार डॉक्टर समेल सिंह सिद्धू शामिल हैं। 13 फरवरी को होने वाली वोटिंग के लिए पंजाब चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपना वोटर कार्ड साथ लेकर पहुंचने की अपील भी की गई है। उपचुनाव के नतीजे 16 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में इस बार युवाओं को रिझाने की होड़ लगी हुई है। एक आरटीआई के मुताबिक सूबे में युवा मतदाताओं की तादाद 50% से ज्यादा है और जिसके चलते विश्लेषकों का मानना है कि इस बार के चुनावों में युवा मतदाताओं का अहम रोल रहने वाला है। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारी जोरों पर है। हर छोटे बड़े मुद्दे पर गंभीरता बढ़ती जा रही है, खास तौर पर युवाओं के मुद्दे पर। सभी दल युवाओं का विश्वास जीतने और अपना वोट बैंक बढ़ाने की जद्दोजहद में लगे हैं और ऐसा होने की वजह भी साफ है, क्योंकि एक आरटीआई के मुताबिक इस बार पंजाब में कुल मतदाता 1,92,00,000 हैं, जिनमें से 97,90,000 मतदाता यानी 50.51% आंकड़ा युवाओं का है, जिनकी 18 से 39 साल के बीच है। वहीं 40 साल से 59 साल के मतदाताओं की तादाद 64,27,000 है और 59 साल से ज्यादा उम्र के मतदाता महज 30 लाख हैं। ऐसे में युवा मतदाताओं की तादाद सबसे ज्यादा है, जिसके चलते सरकार बनाने में युवा मतदाता अहम रोल अदा करेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि इस बार युवा मतदाता पार्टी को देखकर नहीं बल्कि मुद्दों को देखकर अपना मतदान करेंगे। छोटे यंग वोटर ने वो जी वोट है फ्लक्चुएटिंग वोट है, वो किसी भी पार्टी या दल विशेष की वोट नहीं है। जी भी पार्टी यंग वोटर नू अपने आप दे नाल जोड़न च या उहदे नाल कनैक्ट करन च सफल रहूगी, वही पार्टी जी पंजाब दा 2017 दा रन है वो जीतूगी। वहीं युवाओं का भी यही मानना है कि जो राजनीतिक दल अपने एजेंडे में नौकरी और युवाओं से जुड़े दूसरे मुद्दे का ध्यान रखेंगे वो उन्हीं को चुनेंगे। तो अपने देश के नौजवान बेरोजगार ने, पढ़े लिखे ने, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜੋ ਯੂਥ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਪਾर्टी ਸਾਡੇ युवा ਲਈ कुछ कर सकती है। वहीं अकाली दल और कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने अपने एजेंडे में युवाओं से जुड़े मुद्दों का खास ध्यान रखा है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਅੱਜ ਅਨਪਲਾਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ। युवा मतदाताओं की तादाद 50% से ज्यादा है। ऐसे में सरकार बनाने का जिम्मा युवाओं के कंधे पर ही नजर आ रहा है। अब जिस राजनीतिक दल को युवाओं का साथ मिलेगा उसके लिए जीत का परचम लहराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सुमित जोशी के साथ जी मीडिया, संगरूर।
12 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने गुरदासपुर और पठानकोट में बॉर्डर एरिया और पठानकोट एयरबेस का दौरा किया। संयुक्त संसदीय समिति इस रिपोर्ट को संसद में सौंपेगी, जिसमें फेंसिंग, रिपेयरिंग, फ्लड लाइट्स इंस्टॉलेशन, बॉर्डर एरियाज के किसानों की मुश्किलें दूर किए जाने के बारे में तमाम बातें बताई जाएंगी। दीनानगर और पठानकोट आतंकी हमलों के बाद पंजाब बॉर्डर को ज्यादा मजबूत करने की बात चल रही है। इस बीच 12 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति ने गुरदासपुर और पठानकोट में इंडो पाक बॉर्डर का दौरा किया। समिति अपनी रिपोर्ट संसद में सौंपेगी, जिसमें बॉर्डर एरिया पर पाए जाने वाली खामियों का जिक्र किया जाएगा। इसमें फेंसिंग, रिपेयरिंग, फ्लड लाइट्स इंस्टॉलेशन की जरूरत का जिक्र किए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही बॉर्डर एरिया के किसानों की मुश्किलें दूर किए जाने बारे में भी लिखा जाएगा। फेंसिंग के साथ साथ फ्लड लाइट और जो कुछ चीज है, ये सब कुछ का जरूरी है, तो इसीलिए जरूर हम लोग को कदम उठाएंगे। हमारा रिपोर्ट में जरूर हम लोग इसको बोलेंगे। पहला राजस्थान के बार्डर देखे, हुण इत्थों पंजाब का बार्डर देखा, तो खास तौर पर बार्डर एरिया के किसानों को समस्या ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, कल तो 10 से 11 मीटिंग भी रखी है, तो वो मुश्किल किमें हल हो सकते हैं, की समस्या है, वो भी सारी जान। इसके बाद समिति सदस्यों ने पठानकोट एयरबेस का भी दौरा किया, जहां आतंकियों ने हमला किया था। समिति चेयरमैन का कहना है कि कुछ सवाल बरकरार हैं, जिनका जवाब ढूंढना जरूरी है। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। मोगा में सीएम तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन को पंजाब के कृषि मंत्री ने हरी झंडी दिखाई और इस ट्रेन में 1000 श्रद्धालु नांदेड़ साहिब के लिए रवाना हुए। सीएम तीर्थ यात्रा ट्रेन इस बार मोगा से रवाना हुई। इसमें हल्का धर्मकोट के 158 गांवों के 1000 श्रद्धालु नांदेड़ साहिब के लिए रवाना हुए। इस मौके पर सूबे के कृषि मंत्री तोता सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए खाने पीने और रहने का बंदोबस्त पंजाब सरकार की तरफ से किया गया है। सारी जिम्मेदारी सरकार ने आपकी सरकार ली है, उन्होंने प्रबंध दी, उन्होंने भेजण दी, उन्होंने खाण पीण दी, उन्होंने रहण दी, सारी जिम्मेदारी सरकार ने। यात्रियों का सब ट्रेन बैठना और दर्शन इशनान करने, उन्होंने दे मनां दे विच हमेशा ही सिक रह जाती है कि वो दर्शन करन जाना चाहते सी, उन्होंने कोले साधन नहीं सी। पंजाब सरकार ने ये साडे लोकां वास्ते साधन जुटाए ने, एक बहुत ही वधिया उपराला है, लोकां दे विच बहुत ज़्यादा उत्साह है। श्रद्धालुओं ने पंजाब सरकार के प्रयास को सराहा। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार की पहल के चलते ही नांदेड़ साहिब के दर्शन की इच्छा पूरी हो रही है। श्रद्धालु 16 जनवरी की शाम स्पेशल ट्रेन से मोगा वापस लौटेंगे। गगन बाटला, जी मीडिया, मोगा। श्री आनंदपुर साहिब के गुरु का लाहौर में हर साल बसंत पंचमी के दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के विवाह पर्व के दिन जोड़ मेला लगता है और इस बार भी दशम पातशाह का विवाह पर्व मनाने के लिए यहां पर लाखों श्रद्धालु जुटे। गुरुवार को गुरुनगरी श्री आनंदपुर साहिब में 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के विवाह पर्व का आयोजन किया गया। माहौल पूरी तरह से भक्तिमय था। गुरुद्वारा भोरा साहिब में अखंड पाठ के भोग डालने के बाद सिंह साहिब ज्ञानी मल सिंह की तरफ से अरदास की गई और उसके बाद गुरुद्वारा से बारात के रूप में एक नगर कीर्तन निकला। इस दौरान लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने तरह तरह की मिठाइयों के लंगर लगाए। नगर कीर्तन देर शाम गुरुद्वारा सहरा साहिब पहुंचने के बाद गुरु का लाहौर में जाकर समाप्त हुआ। इस नगर कीर्तन की अगुवाई 5 प्यारों ने की। तरह तरह के लंगर बाहर पिंडों तो हरेक पिंडों तो संगत आ गए थे। 2-4 दिन पहले लंगर लाने को खंड पाठ साहब भी करते, संगत तो सेवा बहुत करती धर्मान नाल। आज खंड पाठ की संपूर्णता तो बाद गुरुद्वारा गुरु के महल भोरा साहिब विखे विशाल दीवान सजे हैं, जिहदे विच तख्त साहिब के हजूरी रागी जत्थियां ने कीर्तन ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ने संगतां नूं निहाल कीता है। गुरु का लाहौर एक अद्भुत कहानी है जो सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के विवाह से जुड़ी हुई है। सत्कारयोग बाबा हरजस जी दी सपुत्री बीबी जीतो जी, सत्कारयोग सतगुरु दे महल साडे माता जी नूं विआहण वास्ते बाबा हरजस जी दी बेनती प्रवान करके दशमेश पिता ने नवा गुरु का लाहौर शहर बसाया सी। हर साल बसंत पंचमी को दशम पातशाह के विवाह के दिन बसंत पंचमी पर जोड़ मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार भी एक भव्य आयोजन किया गया जिसमें देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।
विमल कुमार, जी मीडिया, आनंदपुर साहिब। तमिलनाडु के एक व्यापारी माघी मेले में दूध देने के मुकाबले में राष्ट्रीय खिताब हासिल करने वाली रानी नाम की भैंस के इस कदर दीवाने हो गए हैं कि वो इस भैंस के कटड़े को खरीदने के लिए आजकल फाजिल्का जिले में पहुंच गए हैं और उन्होंने उस कटड़े की जो कीमत लगाई है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, कटड़े की कीमत लगाई गई है 2 करोड़ रुपए। ऐसा क्या खास है इस कटड़े में, जानिए इस रिपोर्ट में। ये राजा है। जी हाँ, इस कटड़े का नाम राजा है और ये रानी नाम की उस भैंस का कटड़ा है जिसने माघी मेले में 26 किलो दूध देकर सबको चौंका दिया था और तब उसे राष्ट्रीय खिताब दिया गया था। रानी और राजा के पालक का नाम शेरबाज सिंह संधू है, जिनके पशुओं ने देश भर में खलबली मचा रखी है और सभी कई खिताब हासिल कर चुके हैं। इन्हीं में से एक है राजा। राजा का कद 5.5 फुट और उम्र महज 3 साल है और 3 साल में ही राजा ने इतना नाम कमा लिया कि तमिलनाडु से फाजिल्का पहुंचे एक व्यापारी विशाखा प्रभु ने राजा को खरीदने के लिए शेरबाज सिंह को 2 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, जिसे शेरबाज सिंह ने ठुकरा दिया। So I am very much interested in to buy this राजा, so I offer 2 करोड़ रुपीस फॉर दैट। उन्होंने 2 करोड़ बोला है और इन्होंने ये बोला भाई आप बताओ और भी हम दे देंगे, हम देना चाहते नहीं। हमने इनको मना कर दिया कि हम किसी कीमत में, हमारे छोटे की कीमत मत लगाओ, हम किसी भी कीमत में इसको देना नहीं चाहते। शेरबाज सिंह संधू का दावा है कि जिस भैंस को भी राजा कटड़े के सीमन का टीका लगेगा उसके बच्चे भी रानी भैंस की तरह 30 किलो दूध देने वाले पैदा होंगे, जिससे पंजाब के किसानों का फायदा होगा। चाहते नहीं है कि हम, जो हमारा मंतव्य था कि पंजाब की पशुओं की नस्ल को सुधारना और पंजाब के किसानों को फायदा देना, इसलिए हम इस छोटे को किसी भी कीमत में चाहे कोई 10 करोड़ दे, हम देना चाहते नहीं है। अनएम्प्लॉयड जो यूथ है हमारा, किसानों को रेट नहीं मिल रहे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ है जो वो इस कित्ते की तरफ आके बहुत ही ज्यादा, अगर 2-2 करोड़ एक जोटे का मूल्य हो सकता है, प्राइस हो सकता है, तो क्यों नहीं हम कर सकते। विशाखा प्रभु भी शेरबाज सिंह के इसी दावे के चलते राजा को खरीदना चाहते हैं और वो राजा का इस्तेमाल करते हुए इजराइल की तकनीक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के जरिए इन पशुओं की नस्ल को और बढ़ावा देना चाहते हैं और हर भैंस को रानी भैंस की तरह बनाना चाहते हैं। I take it for embryo technology. Embryo technology was an technology, it's doubles thrice because we can get one time 9 to 15 calves in one time. We can take the embryo and transplant to poor animals as a rental mother. With the rental mother, we can get same Lakshmis. This is the embryo technology practicing in Europe and all. शेरबाज सिंह संधू इस कटड़े को बेचते हैं या नहीं, ये उनका निजी मामला है, लेकिन उनके पशुओं की क्षमता बताती है कि वो उनका खास ध्यान रखते हैं और शेरबाज सिंह का घर उनके पशुओं की जीत के तगमों से सजा रहता है, जो कि हर वक्त आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। सुनील नागपाल के साथ जी मीडिया फाजिल्का। और अब बारी है आज की अच्छी खबर की। जलंधर के दुहेड़ा गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के सपने को साकार करता हुआ ये गांव नजर आ रहा है। ये गांव पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। दुहेड़ा एक ऐसा गांव है जहां गांव के ही 11 लोगों ने सरकार की एनआरआई प्लान 1 और एनआरआई लोगों की मदद से गांव को आधुनिक रूप से विकसित कर दिया है। ये है जालंधर जिले का दुहेड़ा गांव, एक आधुनिक गांव। पूरे गांव में साफ सफाई देखने लायक है। सोलर लाइट्स लगी हैं, डस्टबिन बनाए गए हैं, साथ ही सभी गलियां कंक्रीट की बनाई गई हैं। गांव में किसी भी सड़क पर पानी का जमाव नहीं है और सभी घरों में सीवेज का इंतजाम भी किया गया है। हर घर के बाहर अलग से मेन हॉल बनाकर उनमें फिल्टर लगाए गए हैं। वहीं ये पंजाब का पहला ऐसा गांव है जहां पानी को साफ करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट और वाटर डिस्पोजल यूनिट लगाई गई हैं। पीने के पानी के लिए अलग से पाइप डाले गए हैं। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी इंतजाम किया गया है। गांव में कई साफ सुथरे पार्क भी विकसित किए गए हैं। गांव में विकास के काम सुनियोजित ढंग से हो, इसके लिए एक डेवलपमेंट कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी के चेयरमैन सुरजीत सिंह के मुताबिक गांव को आधुनिक बनाने के लिए सरकार के एनआरआई प्लान 1 की मदद ली गई है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ ਐਨਆਰਆਈ 1 ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨਆਰਆਈ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦੂੜੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਾਹਰੋਂ 65,000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ
ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਇਟਲੀ 'ਚ, ਹਾਲੈਂਡ 'ਚ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। दुहेड़ा गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें लगता ही नहीं कि वो एक गांव में रहते हैं, बल्कि उन्हें एक अति आधुनिक शहर में रहने जैसा अनुभव होता है। साथ ही महिलाएं गांव में सुरक्षित महसूस करती हैं। सारे पिंड विच सीवरेज पै चुका, गलियां रास्ते सारे कंक्रीट होए हुए ते जिहड़ा पानी आ सीवरेज का पानी है दूर शमशान घाट के लागे पुट के उसनूं डूंगा किया गया ते उत्थे प्लांट लगा है, पानी फिल्टर हो के जदों बध जाएगा वो फिर जिमीदार भरावां नूं दित्ता जाऊ। बहुत ही एक बहुत वधिया नमूने का पिंड बन गया। मेरा ख्याल कि इहो जिहा पिंड कोई पंजाब दे विच नहीं होएगा। ते असीं सारे भावें सवेरे 4 वजे निकल तुरीए चाहे रात नूं 10-11 बजे तक असीं बाहर उत्थे सैर कर सकदे हां ते उत्थे सानूं कोई इहो जी दिक्कत नहीं आंदी। साडी सुरक्षा बहुत है पिंड दे विच। दुहेड़ा गांव के लोगों से एक सीख मिलती है, ठान लो तो मंजिल मिल ही जाएगी। देश भर के सभी गांवों और शहरों को भी दुहेड़ा गांव के विकास की कहानी से सबक लेना चाहिए। राजीव वाधवा के साथ जी मीडिया, जालंधर। चंबा में आए दिन आ रहे भूकंप के झटकों को लेकर जहां लोगों में दहशत का माहौल है, बीते दिन भी चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनकी पड़ताल कर रही है हमारी ये रिपोर्ट। घरों के अंदर और बाहर आई दरारें चीख चीख कर कह रही हैं कि अगर एक भी और भूकंप का बड़ा झटका आया तो इन्हें धराशायी होने में पलक झपकने से भी कम का समय नहीं लगेगा। तस्वीरें हैं चंबा की, जहां आए दिन आ रहे भूकंप के झटकों ने लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। लोगों के मुताबिक चंबा में पिछले 2 दिनों से लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं, जिससे हर समय बड़ी अनहोनी का डर बना हुआ है। चंबा एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ कई ऐसी प्राचीन इमारतें हैं जो अपने आप में बड़ा इतिहास संजोए हुई हैं। अगर इसी तरह भूकंप के झटके आते रहे तो इन्हें काफी नुकसान पहुंच सकता है। लगातार दूसरे दिन भी भूकंप के झटके आ रहे हैं, जिसके चलते चंबा की जनता सहम चुकी है। अफसोस की बात है, ना जिला प्रशासन के पास ना उपमंडल प्रशासन भरमौर के पास आपदा से निपटने के लिए कोई इंतजाम है। उधर प्रशासन दावा कर रहा है कि लगातार आ रहे भूकंप के झटकों को देखते हुए कई आपदा प्रबंधन टीमें गठित की गई हैं, जो समय समय पर स्कूलों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर जाकर प्राकृतिक आपदा से बचने के टिप्स दे रही हैं। तुरंत सूचना मिलने पर हमारी टीम जो है वो स्पॉट पर रश करती है। बाकी लोगों से ये अपील है कि ऐसी संभावना में अगर ऐसा होता है तो वो पैनिक ना हो और धैर्य बनाए रखें। जैसा समय समय पर स्कूलों में या बच्चों को या दूसरी जगह पर भी जानकारी दी जाती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जागरूक रहें और तुरंत कार्रवाई के लिए तत्पर रहें। भूकंप की दृष्टि से चंबा बेहद संवेदनशील माना जाता है और उस पर लगातार आ रहे ये झटके कहीं न कहीं समय रहते संभलने का इशारा कर रही हैं। शिव शर्मा, जी मीडिया, चंबा। बात हिसार की। हिसार रेंज का पुलिस प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए व्हाट्सएप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है और इसके जरिए ट्रैफिक पुलिस कर्मी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिसार पुलिस ट्रैफिक रूल्स को सख्ती से लागू करवाने के लिए हाईटेक का इस्तेमाल कर रही है। ट्रैफिक रूल्स तोड़कर भागने वाली गाड़ियों की तादाद अब कम हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई गाड़ी रूल्स तोड़कर भागती है तो फौरन उसका फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है और उसकी धरपकड़ की जाती है। ये आईजी साहब की तरफ से हिदायतें दी गई हैं कि भाई ट्रैफिक के रूल की अवहेलना कर रहे हैं उनको रुकवा के समझाना है पहले तो, फिर उनकी फोटो निकालनी, अगर नहीं रोकता तो गाड़ी का नंबर और उसकी फोटो, उसके बाद उसके चालान भी काटते हैं। हाँ, चालान भी काटते हैं उसके। हिसार रेंज के आईजी अनिल राव ने निर्देश जारी किए हैं कि वाहनों पर नियमों की अनदेखी कर लगाई गई लाल नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न, तेज रफ्तार वाहन और रोंग साइड ड्राइविंग का चालान मौके पर काटा जाए। साथ ही रूल्स तोड़ने वालों की फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाए। ना केवल ट्रैफिक और ट्रैफिक के उल्लंघना करने वालों को पकड़ें, मगर उस दौरान जो जुर्म करने वाले व्यक्ति हैं उसके बारे में भी विशेष नज़र रखें। उनको हम समय समय पर जब वांछित कोई लोग होते हैं तो उनकी फोटोग्राफ भी प्रोवाइड करवाएंगे
और साथ में वो खुद भी इतने सचेत रहें कि अपराधी की तरफ भी नज़र रखें, केवल ट्रैफिक की उल्लंघना करने वालों के पर ना रखें, उनकी भी रखें, दोनों के ऊपर नज़र रखने की जरूरत है। हिसार पुलिस मानती है कि मोबाइल और तकनीक कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में भी ये मददगार साबित हो रही है। हरेराम मिश्रा, जी मीडिया, हिसार। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग जी में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।